प्रार्थना करें, प्रभु आपके मेरे जीवन में आज आशीषमय सुबह होने को पाए। तेरी संगति में जब मैं आता हूँ, तेरी उपस्थिति को खोजता हूँ, तेरी ओर अपनी नज़र को मिलाता हूँ। परमेश्वर आज सुबह हमें से एक एक के जीवन में तू बरकत और आशीष दे प्रभु। हम जैसे आए वैसे नहीं प्रभु, तेरी उपस्थिति को लेकर चलने वाले बन पाए। हम जहाँ भी जाए प्रभु तेरे विजय उत्सव को लेकर जाएं और हमारे जीवन से उस जयवंत खुशबू, हालेलुया, द अरोमा of your knowledge may spread everywhere, the fragrance of the knowledge of God, प्रभु यीशु मसीह की खुशबू, ओ जयवंत खुशबू हमारे जीवनों से फैलने को पाए। आज के सुबह ये मिलकर हम प्रभु की उपस्थिति में गाएं, जय देने वाले, हालेलुया, आपके मेरे जीवन में the God who continuously gives us victory. This morning also the victorious God is with us this morning. Hallelujah. Ribaba Shandele Ribaba Raba. Hallelujah. आइए मिलकर अपने वीडियोस को खोलकर कुछ समय प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हुए गाएंगे, जय देने वाले प्रभु यीशु मसीह को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया, उसको धन्यवाद देते हुए गाएंगे, Praise you Jesus. Hallelujah. ओ शादले जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। ओ जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। ओ हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। ओ यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। ओ चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। ओ छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। ओ हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। ओ यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। ओ शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है, हालेलुया। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। ओ यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। ओ यीशु जिंदा है, वो आने वाला
वाला है, मेरा यीशु आने वाला है। हालेलुया, वो हमें जय देता है, आपको मुझे जय देता है। इस जीवन में जब हम सफर में आगे बढ़ते हैं, मेरा यीशु हमारे हाथों को थाम के प्रतिदिन हमें जय के उत्सव में लेकर चलता। आज की सुबह भी वो प्रभु हमें और आपको उस जय के उत्सव में लेकर चलता है। हालेलुया। आइए मिलकर एक समर्पण प्रार्थना के तौर पर इस गाने को गाएंगे। मेरा ये जीवन तेरे हाथों में है प्रभु, सौंप दिया है मैंने पूरी तरह, तू ही चलाएगा इस जीवन को मेरे, तुझ पर ही मेरा भरोसा। ओ री बाबा शतला रबासिया। Can we say this morning, Lord, I have submitted my life into your hands. मैंने सौंप दिया है पूरी तरह, तू ही चलाएगा प्रभु। हालेलुया। You are the one who is going to lead my life. इस जीवन को मेरे, तुझ पर ही मेरा है भरोसा। Can we say this morning that मेरा भरोसा, I trust upon you, O Lord. You are the one who is going to lead me. Hallelujah. Can we all together say to Lord this morning and sing this song? Hallelujah. आराधना कर कर हम कहेंगे प्रभु तुझ पर मेरा भरोसा। Hallelujah. Can we sing together and praise the Lord this morning? Hallelujah. मेरा ये जीवन तेरे हाथों में प्रभु, सौंप दिया है मैंने पूरी तरह, तू ही चलाएगा इस जीवन को मेरे, तुझ पर ही है मेरा भरोसा। मिलकर एक साथ कहेंगे, ये जीवन तेरे हाथों में प्रभु, सौंप दिया है मैंने पूरी तरह, तू ही चलाएगा इस जीवन को मेरे, तुझ पर ही है मेरा भरोसा। अब ना हिम्मत हारूंगा, ना पीछे मुड़ूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है खड़ा। अब ना हिम्मत हारूंगा, ना पीछे मुड़ूंगा, कि तू मेरे साथ है खड़ा। चाहे मैं घोर अंधकार की तराइयों से चलूं, तो भी हानि से नहीं डरूंगा। चाहे मेरे पाँव अगर कभी फिसल भी जाए, तो प्रभु मेरे हाथों को तू थामेगा सदा। चाहे मैं घोर अंधकार की तराइयों से चलूं, तो भी हानि से नहीं डरूंगा। चाहे मेरे पाँव अगर कभी फिसल भी जाए, तो प्रभु मेरे हाथों को तू थामेगा सदा। अदलों के फाटक मुझ पर कभी ना प्रबल हो पाएंगे। मिलकर एक साथ कहेंगे, अदलों के फाटक मुझ पर कभी ना प्रबल हो पाएंगे। अब ना हिम्मत हारूंगा, ना पीछे मुड़ूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है खड़ा। चाहे मैं घोर अंधकार की तराइयों से चलूं, कोई हानि से नहीं डरूंगा। चाहे मेरे पाँव अगर कभी फिसल भी जाए, तो प्रभु मेरे हाथों को तू थामेगा सदा। चाहे मैं घोर अंधकार की तराइयों से चलूं,
हानि से नहीं डरूंगा। चाहे मेरे पाँव अगर कभी फिसल भी जाए तो प्रभु मेरे हाथों को तू थामेगा सदा। अदलों के फाटक मुझ पर कभी ना प्रबल हो पाएंगे। अदलों के फाटक मुझ पर कभी ना प्रबल हो पाएंगे। अब ना हिम्मत हारूंगा ना पीछे मुड़ूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है खड़ा। ओ हिम्मत हारूंगा न पीछे मुड़ूंगा, तू मेरे साथ है खड़ा। ये जीवन तेरे हाथों में प्रभु सौंप दिया है मैंने पूरी तरह। तू ही चलाएगा इस जीवन को मेरे, तुझ पर ही है मेरा भरोसा। मिलकर कहेंगे तुझ पर ही भरोसा। ओ हालेलुया, तेरे ऊपर मेरा भरोसा है प्रभु जी। मेरा ये जीवन तेरे हाथों में है प्रभु, मैंने सौंप दिया है पूरी तरह। तू ही मुझे चलाएगा इस जीवन को मेरे, तू ही, तुझ पर मेरा भरोसा है। हालेलुया। चाहे मैं घोर अंधकार की तराइयों से क्यों ना चलूं, तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा। चाहे मेरे पांव कभी फिसल कर गिर भी जाए तो प्रभु मैं जानता हूं कि मेरे हाथों को तू हमेशा थामेगा। आज के सुबह हम लोग मिलकर कहे, आपके मेरे जीवन के हाथों को थामने के लिए The Lord's hand is mighty enough to hold you, my friend, this morning. आज किसकी सामर्थी हाथ आपके हाथों को थाम कर ले जाने के लिए योग्य है। Oh, this morning let us say, God, मेरे पांव अगर फिसल कर भी जाए, ओ मैं विश्वास करता हूं मेरे हाथों को तू थामता है। I know that you are holding my hands in difficulties, in troubles, in diseases, बीमारी में, मुश्किलों में, चुनौती के हालत में। मैं जानता हूं प्रभु मैं फिसल के क्यों ना गिरूं, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरे हाथों को तू थामा हुआ है। ओ मैं जानता हूं कि मैंने अपने आप को, मेरे जीवन को तेरे हाथों में दे दिया है प्रभु। आज के सुबह प्रियो आइए मिलकर हम परमेश्वर की उपस्थिति में ऐसी प्रार्थना करें और परमेश्वर से कहे कि आई हैव गिवन एवरीथिंग इनटू योर माइटी हैंड्स। आइए मिलकर हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए कुछ गाने को, 2-3 पंक्तियों को गाएंगे। ओ शतला रबस ओ शिया रिखराबशिया रबसी। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। मिलकर एक साथ धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे।
योग्यता से बढ़ के दिया दास तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। Thank you Jesus for this wonderful time that you have given to each one of us. प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज की सुबह आपने हम सबको एक साथ आपकी उपस्थिति में आने के लिए सहायता किया। प्रभु आगे के समय तेरे हाथों में सौंपते हैं। This morning we pray, anoint thy servant of God as he comes forward to speak from the word of God. I pray that Lord anoint him, उनका अभिषेक करे, हम सबको आपके वचनों से तृप्त करे, आपकी महिमा आज के सुबह हमारे मध्य में होने को पाए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। Thank you once again for this wonderful time that God to given to each one of us. This morning we are so blessed to have Reverend Devadasan Kalairasan. We know that the words pronunciation may be difficult, but it's an anointed man of God. God has given him many talents and responsibilities. प्रभु ने उनको बहुत बड़े बड़े उत्तरदायित्व को दिया है। तमिलनाडु एजी के मिशन डायरेक्टर हैं और भी बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो संभालते हैं। आज की सुबह वी आर सो ब्लेस्ड टू हैव हिम दिस मॉर्निंग इन द नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ असेंबलीज ऑफ गॉड, एंड वी वुड लाइक टू इनवाइट यू डियर पास्टर ऑन बिहाफ ऑफ द नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड आवर सुपरिटेंडेंट रेवरेंड शाजी वर्गीस, एंड वी would like to invite you to this platform of all of our pastors and believers, and this morning this is your time dear pastor. Bless us with the word of God. आइए मिलकर सब लोग अपने वीडियोस को जरूर खोलें और हाथ तालियों के साथ प्रभु के दास को हम स्वागत करें। Over to you, Reverend Pastor Devdas. Pastor, thank you, Pastor, for your kind invitation. It's really a privilege for me. My message will be translated in Hindi. Yes, Pastor, I'll be doing it. Yes, thank you, Pastor. Thank you for your kind invitation, loving invitation to serve the Lord through this Zoom app. प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि आज के सुबह जो इनविटेशन आपने हमें दिया है इसके लिए मिलकर आपके साथ आने के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहूँगा। So thank special thanks to Pastor Shibu Abraham, prayer director and prayer leader for Reverend John Matthew, and superintendent for Reverend Saji Vakis and other leaders also. और प्रभु के दास पास्टर शिबू अब्राहम और आपके डिस्ट्रिक्ट के सुपरिटेंडेंट रेवरेंड शाजी वर्गीस और सारे प्रभु के लीडर्स को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्रेम भला सलाम। I want to share my word of God. Before I start my devotion, I want to share my testimony also. और मैं वचन बांटने से पहले मैं अपनी गवाही को आपके सम्मुख में बांटना चाहूँगा। I know my time limit. I will share it on time. और मैं जानता हूँ कि मेरा समय बहुत कम है और समय में मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूँगा। So God has called me and brought me to this great ministry by His immense mercy. In my 28 years old, when I was 28 years old, I was called. परमेश्वर ने मुझे 28 साल की उम्र में इस सेवकाई के लिए चुना और प्रभु के राज्य के लिए लाया।
I started my church ministry in my early 31 in Chennai, a city called Kolattur. और कोलत्तूर नामक एक शहर में 31 साल की उम्र में मैंने अपनी कलीसिया की सेवकाई का प्रारंभ किया। I was my brought up history is AG, baptized in a AG background, AG church from AG church, and sent to the ministry to the Bible college also by AG church and training also. I had a Bible college training, 3 years course. That's also AG. So my background is strong AG. और मुझे एज असेंबलीज ऑफ गॉड के द्वारा ही सेवक के सेवकाई के लिए भेजा गया, पढ़ाई के लिए भेजा गया, और मुझे हर एक प्रकार की जो मेरी ज़रूरतें हैं असेंबलीज ऑफ गॉड के द्वारा ही मैं प्रभु की खिदमत के लिए मुझे तैयार किया गया। I have been pastoring the church where I am working now, Bethel AG Church, Kolattur, since 91. और Since सन 1991 से लेकर कोलत्तूर जो ईजी चर्च है वहाँ प्रभु के दास वहाँ सेवा करते हुए आए हैं। when I started my ministry, we had only 8 people, along with 3 children, 8 people. In my first ministry, it was started in a small house. और जब मैंने अपनी सेवकाई किया एक छोटा सा भवन में 8 लोगों के साथ, कुछ बच्चों के साथ मैंने अपनी सेवकाई का प्रारंभ किया। First 1 year, I really faced a lot of problem through my neighbor. और पहले सालों में आरंभ के दिनों में अपने पड़ोसी के द्वारा बहुत सारी परेशानियों को उठाना पड़ा, उन्होंने मुझे बहुत दर्द दिया। I was totally upset because I was too young to face all these problems because they tried in all the way, vulgar way and witchcraft way. In so many ways, they rose against me. और मुझे बहुत सारे जादू टोना और कई प्रकार से मुझे सताव करने लगे। मैंने सेवकाई से रुकावट करने की, पैदा करने की कोशिश करे, कई तरीकों को इन्होंने इस्तेमाल किया कि मैं सेवा ना कर पाऊं। So at the time one pastor came to my church during this period, that period he came and visit my house. और उस समय एक प्रभु के दास मेरे घर में मुझसे मिलने के लिए आए। I told all my stories, all my strugglings, all my problems with him. I want to share, I wish to share all my burdens to him. So I did. और मैंने अपनी सारी दुख, दर्द और बोझ को उसके साथ बांटा। So after hearing all my stories, he simply told, "Praise the Lord, thank God." He told like that. और मेरी सारी दुख दर्द को सुनने के बाद उन्होंने बोला, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर को धन्यवाद हो। इस प्रकार से उन्होंने उत्तर दिया। I was little bit upset and got angry also. I'm telling my all the struggle story, but he says, "Oh, thank God, praise the Lord." He told like that. और मैंने अपनी दुख दर्द को सुनाया, लेकिन यहाँ प्रभु के दास जो है धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद कह रहे, तो मेरे अंदर स्वाभाविक है कि थोड़ी सी गुस्सा आ गया। He is the senior most person. He knows me, my heart, my voice knows also, mind voice also. So he told, "Brother, one thing I want to assure you, all these struggles, all these negative things, it is the best sign for your future blessing." He told like that. और प्रभु के दास ने मुझे इस प्रकार से समझाया कि प्रिय दास, आपके जीवन में जो आप संघर्ष और जो नेगेटिव बातें हैं, आपके जीवन में भविष्य के लिए एक बड़ी आशीष की तैयारी हो रही है। So at that time I couldn't understand. I little bit upset with him. That's all. और उस समय मैं समझ नहीं पाया, उनकी बातों को सुनकर मुझे थोड़ा सा सदमा लगा और मैं थोड़ा निराश हो गया। In all these years, all these 35, more than 35 years, now I came to know, I have come to know, this is God's will, this is God's और blessing. इन 35 सालों में इस बात का एहसास मुझे हुआ कि वो सारे दुख जो मैंने सहा था, ये खुदा की मर्जी थी कि मेरे जीवन में ये सब घटित हुआ। But when he told this is a good sign, the opposition and the struggles, all these things,
It's a good sign for your future blessings, success story. At that time, I couldn't understand, but now I feel my initiate period, my starting period, struggling, it was a good sign for me. और शुरू में जब उन्होंने बोला कि ये सारे जीवन में जो तकलीफ और दुख आप उठा रहे हैं आपके जीवन में भविष्य के लिए एक आशीष की तैयारी हो रही है, मैं उस समय उसको समझ नहीं पाया, लेकिन आज मैं 35 साल बाद इस बात को समझ पाता हूं, एहसास कर पाता हूं कि सब कुछ मेरे लिए आशीष के कारण ठहरा था जो उन्होंने मुझसे कहा था। Because God has blessed my ministry like anything now. क्योंकि परमेश्वर ने मेरे सेवकाई को बहुत अच्छी तरीके से आशीष किया है। I invite you once if you come across Chennai, you can visit my church now. और मैं आप सबका आमंत्रण करता हूं, कभी भी आप चेन्नई आए तो हमारे कलीसिया का भी आप हमारे कलीसिया में आप आ सकते हैं, आपका स्वागत है। We have started with 8, now we have 800 people in our church. हम 8 लोगों के साथ शुरू किए थे, आज 800 लोग हमारे कलीसिया में हैं। We are doing our 3 services every Sunday. और इतवार को 3 सभाएं हम आयोजित करते हैं। And once we were struggling in the rented house, changing the place here and there, and lose many congregations. But now we have our own land, 17,750 square feet. We have a multi-story building now. आज हम लोग 8 लोगों के साथ संघर्ष कर रहे थे, कई किराए के मकान में कलीसिया चला रहे थे, लेकिन करीब 17,500 स्क्वायर फीट में एक बड़ा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग परमेश्वर ने हमें आशीष किया। आज हम मिलकर वहां आराधना स्तुति महिमा करते हैं। Dear pastors, I want to encourage you this morning. All you are facing troubles, difficulties in your ministry places, by your neighbors, even government. Don't worry. This is a good sign. You are going to be blessed very soon. मेरे प्रियो प्रभु के अभिषेक दासों, आपके जीवन में जो संघर्ष और तकलीफ जो उठा रहे हैं, ये आपके लिए भविष्य में एक आशीष की तैयारियों के तौर पर आप उसे देखें। In Bible also, any success story start with a difficult situation only. It's और not आप easy. देख They come across the success, the day one. और बाइबल में हम जितनी भी जो कहानियों को हम पढ़ते हैं, जो स्टोरीज को सुनते हैं, उनके सबके जीवन में इसी तरह से दुख और तकलीफ के द्वारा ही परमेश्वर ने उनके जीवन में आशीष किया है। So even though I'm telling today in this way, but when I faced, almost first 5 years, I really shed tears. Many nights, sleepless night I faced. और याद अभी मैं इस बात को आपसे कह रहा हूं, लेकिन पहली 5 साल मैंने बड़ी दुख सहा और कई रातों को अनिद्रा में मैंने व्यतीत किया और आंसुओं के साथ मेरा जीवन पहला 5 साल रहा। At the time I used to ask, why am I here? Why this season? Why this struggle? So many times I ask the same questions and struggle and fight with God also. और कई बार मैंने परमेश्वर के साथ भी वार्तालाप किया, प्रभु मेरे जीवन में ऐसी कठिनाई, ऐसे दुख क्यों हैं, और मैं परमेश्वर के साथ भी बहस करने लग गया था। Strengthen me somewhat through the scriptures. That scripture I want to share to you now. और उन दिनों में परमेश्वर ने जिन वचनों के द्वारा मेरे जीवन में बात किया, वही वचन आज के सुबह मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहूंगा। Even now my many friends from North India, they are also telling like this. In North India, it is not easy to do ministry or build a church now. अब मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो कहते हैं कि उत्तर भारत में सेवकाई करना बहुत मुश्किल वाली बात है, इस प्रकार से मुझे कहते हैं। Especially when they share something about your UP state conditions, we are also worried about you. और खासतौर से उत्तर प्रदेश में जो सेवकाई आप लोग करते हैं, हम लोग भी आपके लिए बहुत ही चिंतित हैं। Our Tamil district, last month, 20 days back, we announced 100 hours prayer. Only we are giving more priority in that prayer, praying for you, brother and sister, who minister in North India present. और पिछले दिनों हमने 100 घंटे का लगातार प्रार्थना का सभा को आयोजित किया, खासतौर से उत्तर भारत में जो सेवकाई करते हैं, सारे आप लोगों के लिए हम लोगों ने 100 घंटे एक साथ मिलकर प्रार्थना की है। God is with you, and we promise you, we Tamil district, especially mission department, we are also behind you, with you in this at this critical situation.
और खासतौर से आपके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट और पूरे सेवक लोग आपके इस संघर्ष में आपके साथ में आपके लिए प्रार्थना करते आ रहे हैं। Okay, that at the time I have read this verse, Acts chapter 17:26. और उस समय प्रेरितों की पुस्तक 17 का 27 में मैंने इन वचनों को सीखा या पढ़ा। मेरे जीवन में प्रभु ने मेरे को इस वचन को दिया। This verse opened my eyes in many ways. So I want to read this verse for you. From one man he made all the nations, and he marked out their appointed times in history and the boundaries of their lands. Acts chapter 17, verse 26. और प्रेरितों की पुस्तक उसका 17 का 26 में इस प्रकार से कहा है, उन्होंने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियों सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है और उन्हें ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है। Because at the time I didn't like my own city, own place where I was residing. और मैं अपनी शहर को भी पसंद नहीं करता था, बड़ी जहां मैं रहता था। Many times I prayed like this, Lord, give me a suitable other place. This place is not good. I don't like this place. और कई बार मैंने प्रार्थना किया, प्रभु मुझे इस जगह से दूसरी जगह ले जाओ, मैं यहाँ पसंद नहीं करता हूं, मुझे कोई नया स्थान दे दे। My neighbors giving a lot of trouble to me. I couldn't bear it, Lord. मेरे पड़ोसी मुझे बहुत दुख तकलीफ दे रहे हैं, मैं उसके सह नहीं पा रहा हूं प्रभु। I don't do any illegal business, but I'm sharing the gospel. But these people hate me and give a lot of trouble to me. परमेश्वर, मैं कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपकी सेवा कर रहा हूं, लेकिन लोग मुझे बहुत दुख और तकलीफ दे रहे हैं। इस प्रकार से मैंने प्रार्थना किया, Please take me to another city or another place. I don't like this. I don't want to do anything good for this place. I told many times in my और मैंने prayer. कई बार बोला कि प्रभु मुझे कोई दूसरे शहर में ले जा, मैं यहाँ रहना पसंद नहीं करूंगा, मुझे वहां दूसरी शहर ले जा। One day when I was praying, I heard his voice like this. When you start to love this place where I place you, love this place and love these people, then only I can use you here. He told very clearly in my mind. लेकिन लेकिन परमेश्वर ने मुझे इस प्रकार से बहुत साफ तरीके से कहा, जहां तू रहते हो वहां की लोगों को, वहां की जगह को तू प्यार करना सीख लिए, और जब तुम प्यार करना सीख लोगे तभी तुम्हें मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। I heard hundreds of reasons. Because about this place. This place is not good. This place is not for me. Whether I am called for this place or not, so many things. But God told me very clearly, unless until you love this place and people, I can't use you here. मेरे पास 100 से ज्यादा कारण थे कि मैं इस जगह को छोड़कर चले जाऊं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे साफ तौर से कहा है, जब तक तू इस जगह को प्रेम नहीं करेगा, इस लोगों को प्रेम नहीं करेगा, मैं तुम्हें अपनी सेवकाई में इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। Because this verse is clearly says, I am not taking this place. God has put me in this place. लेकिन ये वचन साफ कहता है कि मैंने इस जगह को नहीं चुना, लेकिन खुदा ने मुझे चुनकर इस जगह में लाया है। Sometimes we think like that. 10 years back, the situation was good. I couldn't have the ministry at the time, but God gave me this ministry in this critical time, iron period, hot period. We used to think like that. और हम कई बार सोचते हैं कि हमारे पास जो परमेश्वर ने मुझे इस जगह में लेके आया, और ये जो मुश्किल घड़ी में परमेश्वर ने ही मुझे यहाँ लेकर आया है। So you have to be very clear. You are not choosing your birthplace or your workplace or any neighboring situation. God has planned everything for you. पहली बात है, हमें और आपको इस बात को सीखना है कि हम खुद नहीं आए, खुदा ने हमारे लिए प्लान किया है कि हम यहाँ आज जहाँ खड़ा होकर सेवकाई कर रहे हैं, एक खुदा ने हमें और आपको वहाँ भेजा है, वहाँ नियुक्त किया है। In 25 minutes more, I want to establish this truth through the scripture. और अगला 25 मिनट में इस सच्चाई को इस वचन के द्वारा आपसे बात करना चाहूंगा। Number one, your place of birth and time were appointed by God, not by you. पहली बात है कि आपका जन्म और आपका स्थान परमेश्वर के द्वारा नियुक्त की गई है। So
especially in Acts chapter 17:26, your birthplace or your workplace, it is not designed by you, it is God's appointed. पहली बात आपकी और हमें जानना है कि हमारा जन्म का स्थान या हम जहाँ जन्म लिए हैं ये हम अपनी मर्जी से नहीं, लेकिन खुदा ने हमें और आपको उस जगह का निर्धारित किया है जहाँ हमारी जन्म होनी है। God placed you in this generation as His witness. परमेश्वर God, ने आपको या परमेश्वर ने आपको इस पीढ़ी में उसकी गवाही बनने के लिए चुनकर वहां नियुक्त किया है। so don't be discouraged, my dear brothers. इसलिए आप लोग निराश मत हो जाइए मेरे प्रिय भाइयों। So one day your ministry will be flourish like anything. और एक दिन आपकी सेवकाई फलेगी फूलेगी और बढ़ोतरी आप देख पाओगे। You are now in a seeding time, sowing time. आप जो है फल को बोने की समय से होकर गुजर रहे हैं। You will not see the ministry output immediately in your place right now, हो सकता है आपका सेवकाई का फल आपको तुरंत नजर ना आए, but God will honor your tears and sweating, all the things what you do now. One day you will see the result, and your neighbors will see the result, and our organization will see you and honor you one day. लेकिन याद रखें आपका पसीना, आपका दर्द, आपका मेहनत को परमेश्वर देख रहा है और एक दिन परमेश्वर आपको आदर देगा। आपके पड़ोसी वो देखेंगे, आपके चारों तरफ लोग आपकी तरक्की को लोग जरूर देखेंगे। One more thing I want to remind you. Your spiritual family and mentors also were chosen by God. You know that. एक और चीज आपसे ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, आपकी जो सराहना करते हैं, आपको जो उपदेश करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, जो आपके पास में आपके साथ रहते हैं, उनको भी खुदा ने निर्धारित किया है कि वो आपको काउंसिल करे, आपके पास में रहे। Many people heard the gospel and someone responded to that gospel. और कई लोग जो है सुसमाचार को हम सुनाते हैं और लेकिन कुछ लोग उस सुसमाचार को सुनते हैं, प्रभु में आते हैं। Those who are believed and followed Jesus Christ, then they became believers. और हम देख सकते हैं सुसमाचार को प्रचार किया गया और पहले जो है जिन लोगों ने विश्वास किया वो प्रभु के सुसमाचार को वो विश्वासी बन गए। But the secret of the success of Christian life is that where he plays in the church, the church life is very, very important. और ये बहुत जरूरी है कि जिस कलीसिया में खुदा ने आपको रखा है, जिस स्थान में रखा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 45 years before I got the salvation experience. करीब 45 साल पहले प्रभु के दास उद्धार में आए थे। But those who are took baptism with me, along with me, now they are not along with me. They are scattered. Some of them went far away from God. और मेरे साथ जो बपतिस्मा लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आज वो प्रभु को छोड़ के प्रभु से बहुत दूर अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। I'm not a big pious or great man of God, but by His grace, God has given me a right place to be mold me. A very good church for me. मैं कोई बड़ा श्रेष्ठ प्रभु के दास नहीं हूं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे सही जगह में लाया, सही जगह में नियुक्त किया कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को आगे बढ़ा सकूं। In my organization, some of people call me, our senior pastor Devadasan. और हमारे संस्था में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे प्रभु के दास मुझे सीनियर पास्टर देवदासन कर कर पुकारते हैं। My congregation always say, so senior pastor, he is our senior pastor. Devadasan is our senior pastor. और मेरे जो विश्वासी गण हैं वो भी हमसे इस प्रकार से कहते हैं, रेवरेंड देवदासन हमारे सीनियर पास्टर हैं, सीनियर पास्टर हैं। But I would remember my church life. Still I feel my pastor is my mentor. लेकिन आज भी मुझे जो मेंट किया है, मुझे काउंसिल किया है, जो मुझे हाथ पकड़कर आगे बढ़ा है, मैं आज भी उनको याद करता हूँ। If I didn't have the chance to attend that church or brought up from the church, I can't have these blessings, all the blessings. It is not possible for me. Such a way that church helped me a lot. और जिस कलीसिया में मैं था,
जिस कलीसिया ने मुझे भेजा, उस कलीसिया के द्वारा ही आज मैं सेवकाई में हूँ। और वो अगर मुझे सहायता नहीं करते, मेरी मदद नहीं करते, तो आज मैं इस जगह में जहाँ सेवा कर रहा हूँ मैं कभी नहीं कर पाता। When I entered my church, the church, my pastor, he looks like a sub inspector, police inspector. He's a handsome man. He looks like this. His voice is bass voice, and I couldn't accept him as my pastor. और जिस पासबान मेरी कलीसिया के पासबान थे वो बहुत लंबे चौड़े थे, पुलिस वालों की तरह दिखते थे, उनकी आवाज़ बहुत मोटा था, और मैं कभी भी उनको एक पासबान के तौर पर अंगीकार करना मेरे लिए बड़ी मुश्किल वाली बात थी। I went to that church only for to play the piano, keyboard only. I'm the musician. That's why I went to that church. मैं सिर्फ उस कलीसिया में इसलिए गया क्योंकि मैं कीबोर्ड बजाने जानता था, एक म्यूजिशियन के तौर पर ही मैं उस कलीसिया में गया था। But my pastor, my mentor, he doesn't like music much. लेकिन मेरे जो पास्टर थे, जो या मेंटर थे, वो म्यूजिक को ज्यादा पसंद नहीं करते थे। Sometimes he will say, music is not a big thing for me. Whether you come or not, no problem. He will treat like me. He will treat me like that only. और कई बार पासवान इस प्रकार से मुझसे कहते थे, आप चाहे म्यूजिक बजाओ या ना बजाओ, मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। इस तरीके का बर्ताव मेरे साथ वो किया करते थे। Many times I leave from the church because of this one treatment, the way what they treat me in a wrong way. और इस बुरी तरीके से मेरे साथ बर्ताव करने के कारण मैं उस कलीसिया को छोड़कर बाहर कहीं जाना चाहता था। Once I did also, I escaped from the church. और एक बार मैंने ऐसे किया कि मैं उस कलीसिया को छोड़कर भाग गया। And from Sunday to Tuesday, Sunday, Monday, Tuesday, all these 3 days I had a same repeated meaningful dream in my life in 1987. और सन 1987 में यही सपना परमेश्वर ने मेरे अंदर दिया और खुदा ने मेरे अंदर उस सपना को दिखाया। 3 different dream but one message. 3 जो है सपना को दिखाया, और लेकिन इस तीनों सपनों में एक ही संदेश था। I have begun a work and finished and left in halfway. Without completion, I left. In that way, the 3 dreams were coming to my mind. और तीनों सपनों में एक ही संदेश था कि आप जो सेवकाई कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं उसको छोड़ के आप चले जाओगे। तीनों सपनों में इस तरीके की बातें उजागर हुई। Third day, I stood up and asked God, what is its meaning? What are you trying to say to me, Lord? Through these dreams, I prayed to God. उसके बाद मैंने उठकर परमेश्वर से पूछा, प्रभु इन सपनों के द्वारा मुझसे क्या कहना चाहते हो, मुझसे क्या संदेश देना चाहते हो? God told me, I have chosen you, but I have brought you to this church. You are not choosing this church. I have given this church to you. उसके बाद खुदा ने मुझसे कहा, तूने मुझे नहीं चुना है, तूने इस कलीसिया को नहीं चुना है, मैंने तुम्हें इस कलीसिया के लिए चुनकर यहाँ तुझे लेकर आया हूँ। You are not supposed to select this church for you. I have given you. I have given to you for your good purpose, for your formation, for your mentoring. तुम्हारे द्वारा मैं अपनी कलीसिया को नहीं चलाना चाहता हूं, लेकिन इस कलीसिया के द्वारा तेरे जीवन को मैं संवारना चाहता हूं, तुझे आगे बढ़ाना चाहता हूं। Please note this second verse, Jeremiah 3:15. Jeremiah 3:15. यिर्मयाह की पुस्तक उसका 3:15 को जरा आप नोट करके रखें। I will give you shepherds after my own heart. I will give you shepherds after my own heart. Not according to your will. और यिर्मयाह 3:15 में इस प्रकार से लिखा है कि प्रभु यूं कहता है, मैं तुम्हें अपनी मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा। Then I went back to the same church and met my same pastor, and I asked, sorry, in all my life till my 21 years, I asked, sorry, the only person, it was my mentor, my pastor. और करीब 21 साल के बाद मैं उनको हमेशा उनसे सॉरी मांगता रहा, क्योंकि वो मेरे अगुआ थे, वो मेरे पासबान थे, मेरे चरवाहा थे, जो मुझे प्रभु में आगे बढ़ाए। From that
day onward, I was trained through the church as a man of God. Now God has blessed me. और उन दिनों से लेकर आज तक मैं उस परमेश्वर के भक्त को आज तक उसका उनके प्रति धन्यवादी हूँ। Think of yourself, brother. Think of yourself now. आइए मिलकर हम अपने आप के बारे में जरा सोच कर देखें। You have to think whenever you have problem, you have to think these two things. Your place of birth and time were appointed by God. और जब भी आप समस्या से होकर गुजरे इस बात को याद रखें कि आपका जन्म का स्थान और जहां आप आज हैं आप अपने स्वयं से नहीं है, खुदा ने आपको वहां पे रखा है। Even your spiritual family or mentors were chosen by God. By आपकी God. आत्मिक गुरु या पिता को भी खुदा ने आपके लिए चुनकर नियुक्त किया है। Number third, your workplace and ministry are directed by God only. Your ministry field or workplace are also directed or appointed by God only. और तीसरी बात यह है कि आपकी सेवकाई, आपका सेवकाई का स्थान, ये सारी बातें खुदा ने आपके लिए नियुक्ति दी है, आपको वहां रखा है। Please stand with me, Acts chapter 16, verse 6 to 9. Acts chapter 16, verse 6 to 9. प्रेरितों की पुस्तक 16 अध्याय 6 से 9 तक हम जरा पढ़ेंगे। The Holy Spirit stopped Paul from going to Asia and called him to Macedonia instead. वे फुगिया गलतिया प्रदेशों में होकर, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। This portion says, this scripture says, Holy Spirit stopped somewhere not to go. और ये वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने उनको बताया कि तुम यहां से आगे उस जगह में मत जाओ। And another verse says that by a dream, Macedonian call, the famous Macedonian call has come, and he changed the direction in his travel, mission travel. और अगले वचन में हम देख सकते हैं कि मकिदुनिया में आकर उनको सहायता किया और उनकी दिशा को बदलने के लिए उससे सहायता किया। After this scriptures reading only, I heard the clear idea about my past problem, my past what I faced, difficulties. I found the truth. Oh, this is not, sorry, this is not my selection. God has given me this place. He will take the responsibility. और परमेश्वर के इस वचन को पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये जो जगह जहां मैं सेवा कर रहा हूं, मैं स्वयं नहीं आऊं, खुदा ने मेरे लिए चुनकर मुझे इस जगह में नियुक्ति दी है। खुदा की मर्जी से मैं हूं, खुदा ने मुझे यहां नियुक्ति दी है। Amen. So when if you see your ministry is growing, thank God. और याद रखिए, जब परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा, फले आपकी मिनिस्ट्री आगे बढ़ेगी, तो खुदा को आप धन्यवाद दे सको, इसलिए खुदा ने आपको वहां रखा है। Seeing some difficulties in your ministry, don't worry. That is, you need not worry about that. और आप अपनी दुख और दर्द और परेशानी से चिंता ना करें, क्योंकि खुदा आपकी चिंता करता है। When your door closes, don't lose heart. When door closes, don't lose जब heart. आपके दरवाजे सारी बंद हो जाती है, आप अपने हृदय को आप दुखित ना रहें। Definitely God will open a new one very soon. परमेश्वर स्वयं बहुत ही जल्द आपके लिए एक नया दरवाजा खोलेगा। Believe me, brothers, your life is life in God's hand. You are not क्योंकि आपका alone. जीवन खुदा के हाथों में है Everything was properly planned by God. और सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से खुदा ने आपके लिए प्लान किया है। Don't worry about current situation. Don't worry about your current success or failure. Don't worry about that. आप आज के जीवन में जो आपकी हार हो चाहे जय हो, इसके बारे में आप चिंता ना करें, खुदा आपके लिए चिंता करता है। You have to check time to time one thing only, whether I am with God or not. That's the thing. सिर्फ आपको एक ही काम करना है, आपको इस बात को एहसास होना है कि आप क्या प्रभु के साथ चल रहे हैं। Have the close relationship with God, then don't worry about by seeing the performance or seeing by the results. God will measure your things only through his relationship only.
आप चिंता ना करें, खुदा आपके भविष्य की सारी जरूरतों को चिंता करता है। आप सिर्फ उसके साथ संगति बनाए, नजदीकी से चले। खुदा सिर्फ आपसे यही देखता है कि आप कितना उसके संगति में रहते हैं, उसके साथ चलते हैं। Once I was appointed as a presbyter in my region long time back. Sometime I saw some pastors, they are struggling in the church growth. और कई साल पहले मैं एक प्रेस्बिटर था और वहां पे कल अपने पास्टर्स को देखता था कि वो अपनी कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए बहुत चिंतित होते थे और वो आगे बढ़ नहीं पाते थे। So they feel very bad. I'm not happy with my ministry. In that way, they used to say me. और बहुत सारे पासवान इस प्रकार से कहते थे कि मैं अपनी सेवकाई से खुश नहीं हूं। बहुत सारे पासवान ऐसी बातें मुझसे आकर कहा कहते थे। Once one of my pastor asked me, Pastor, I'm regularly doing fasting prayer every week, every month, and a close relationship with God. एक पास्टर ने मुझसे आकर इस प्रकार कहा, प्रभु मैं हर समय अपनी कलीसियाओं में उपवास प्रार्थना करता हूं और परमेश्वर की नजदीकी में चलता भी हूं। For every Sunday sermons, at least I will work hard. At least I will spend time 3 to 4 hours to prepare one sermon, Pastor. और एक संदेश की तैयारी के लिए हर इतवार को 3 से लेकर 4 घंटे मैं प्रभु की उपस्थिति में बिताता हूं, इस प्रकार से उन्होंने मुझसे कहा। Ask from my wife or and my family members and my loyalty and other things. I'm witnessed by them also. और मेरे पत्नी से, मेरे बच्चों से आप पूछ सकते हैं, मैं उनके प्रति भी लॉयल रहा हूं और उनसे आप जान सकते हैं कि मैं कितना परमेश्वर के लिए संघर्ष करता हूं। Visit people after people, invite people, but why, Pastor, my church is not growing? I'm worried about that. In that way, he used to tell. फिर भी उन्होंने इस प्रकार से कहा कि मेरी कलीसिया फिर भी क्यों नहीं बढ़ रही है और मैं बहुत ही चिंतित हूं, इस प्रकार से उन्होंने मुझसे कहा। Yesterday we had a meeting in our church. There are, I think, 24 pastors' wife. My wife organized that meeting. It was only for pastors' wife. So 24 pastors' wife came yesterday meeting in our church. कल भी मेरी पत्नी के द्वारा एक महिलाओं का प्रार्थना की आयोजित की गई, वहां पे करीब 25 पासवानों की पत्नियां भी उस मीटिंग में शामिल हुई। And most of them told the same thing. My husband is worried all the time about our church is not growing. Church is not growing. In that और way, he's submarine. और इन सारी पत्नियों ने एक ही बात करते रहे कि मेरे पति जो हैं वो बहुत चिंतित है कि हमारी कलीसिया क्यों नहीं बढ़ रही है, क्यों नहीं बढ़ रही है। ये 25 पासवान की अधिकतर पत्नियां इस प्रकार की बातों को कहने लगे। Well, when I started my church, initially we had 8, and then it became 30, and it became 60. After that, some years, 2 3 years, I didn't have any single new souls in my church. शुरुआत के दिनों में मेरे कलीसिया में 8 लोग थे, फिर 30 हुआ, फिर 60 हुआ, लेकिन कुछ साल के बाद मेरे कलीसिया में कुछ लोग पाए नहीं जाते थे। I had doubts about my calling. I have doubt about my workplace, whether I have been called this place or another place. That so many dilemma in my life. और कई बार मेरे मन के अंदर ये चिंता हुआ कि क्या खुदा ने मुझे यहाँ रखा है या खुदा ने मुझे बुलाया सेवकाई में। इस प्रकार की शंका मेरे प्रति मैं इस प्रकार से सोचता रहा। My dear brethren, I want to encourage you now. I want मेरे to प्रियो, encourage, आपको मैं प्रोत्साहन करना चाहता हूँ। have the good relationship with God. सिर्फ खुदा के साथ एक अच्छा रिश्ता को व्यतीत करें In your ministry, do your best in your ministry. और आपका सेवकाई के लिए जितनी बेहतरीन आपका हो सकता है आप उसको कीजिएगा। Don't worry about your results और उसका फल के लिए आप चिंतित मत करिए, चिंता में मत पड़िए, because you have not chosen the place. क्योंकि आपने उस जगह को नहीं चुना है। God has given this place. खुदा ने आपको उस जगह को दिया है। God has chosen you. God has given this place. See, so He is the one and only responsible. All these things. Why are you worried? Why are खुद you?
खुदा ने आपको चुना है, खुदा ने आपको वो सेवा का क्षेत्र दिया है। आप क्यों चिंता करते हो? खुदा आपके लिए चिंता करता है, खुदा आपके लिए सारी जरूरतों को पूरा करेगा। I want to say one more thing. You are not commit yourselves for this ministry by own. God Himself called you. No. और एक और चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने खुदा को नहीं चुना कि आप खुदा के लिए सेवकाई करें, खुदा ने आपको चुना है कि आप खुदा का सेवा कर सके। So we don't find this ministry for our job, for our stomach purpose, no life purpose. No. God has pushed to commit this ministry. खुदा ने हमें और आपको इसलिए नहीं सेवकाई दिया कि हम अपने जीवन को इस संसार में व्यतीत करें, हमारा आर्थिक ज़रूरतें पूरा हो। नहीं, खुदा की मर्जी, खुदा के लिए खुदा ने हमें और आपको चुना है कि हम उसकी मर्जी को पूरा करें। In Ephesians chapter 1 verse 4 says like this, He chose us in Him before the creation of the world. एफिसियों की पत्री उसका 1:4 में इस प्रकार से लिखा है कि जगत की उत्पत्ति से पहले उसने हमें और आपको चुन लिया है। Amen. Hallelujah. हालेलुया। He chose us in Him before the creation of the world. उसने हमें और आपको जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया है। So don't underestimate yourself. Don't अब अपने आप को बहुत कम तरीके से नाकलन लगाएं, अपने आप को कम ना सोचें। So all the troubles, all the neighborhood problems will create a thinking in our mind, what a life, what a wretched condition. Why should I live more? कई बार अपनी परिस्थिति को देखकर आप चिंतित होते हैं, क्यों मैं यहाँ पे हूँ, क्यों ये सेवा कर रहा हूँ। इस तरह की चिंताएं शायद आपके मन से होकर गुजर रही होगी। I used to think so many times in my life, but whenever I had this problem, these verses quicken my spirit. और मेरे जीवन में भी इस तरीके की चिंताएं जा रही थी, लेकिन जब भी मैंने इस वचन को पढ़ा तो मेरी सारी समस्या का हल इस वचन ने मुझे पूरा किया। What comes to your mind when you read this portion? He chooses in Him before the creation of the world. जब आप इस वचन को पढ़ते हैं, जगत की उत्पत्ति से पहले मैंने तुझे चुन लिया, जब इस वचन को पढ़ते हैं तो आपके दिमाग से होकर क्या गुजरती है? It gives me a boldness. I'm not an ordinary person. I am the special one. आपके अंदर साहस मिलती है और कह सकते हैं मैं साधारण व्यक्ति नहीं हूं, मैं एक स्पेशल व्यक्ति हूं, खुदा ने मुझे चुना है। I should not see all this current situation and other things and allow burdens in my heart. मैं कभी भी अपनी वर्तमान की परिस्थिति के बारे में चिंता नहीं करूंगा, सारा बोझ खुदा के हाथों में दूंगा। God has a big plan for me. खुदा मेरे लिए बहुत बड़ी प्लान खुदा तैयार करके रखा है। That's why He chose me in Him before the creation of the world. इसलिए खुदा ने आपको और हमें जगत की उत्पत्ति से पहले इसलिए चुनकर रखा है। Jeremiah chapter 1 verse 5 says, Before I formed you in the womb, I knew you. यिर्मयाह 1:5 में इस प्रकार से कहा जाता है कि तू अपनी मां के गर्भ में उत्पन्न होने से पहले मैंने तुझे चुन लिया है। Brother, you are not an accidentally person. You are not here, not by accident. मेरे प्रियो, आप किसी दुर्घटना से संसार में पैदा नहीं हुए, खुदा ने आपको चुना है माता के गर्भ में पैदा होने से पहले। Not an afterthought to God. You are not an afterthought to God. खुदा ने जगत की उत्पत्ति के बाद चिंता और निर्णय कर कर आपको इस संसार में नहीं पैदा किया, या आप इस संसार में नहीं आए हैं। Sometimes we are thinking when we came to this world some years back, and this man come to this place, so I have to do something. In this way, he's not working. God working, because He chosen us before the world formed. कई बार हम इस प्रकार से सोचते हैं, मैं इस जगह में आया हूं कई साल पहले और मैंने इस जगह को चुना है, खुदा ने मुझे यहाँ लेकर आया। ऐसी बात नहीं है। जगत की उत्पत्ति से पहले खुदा ने आपको पहले से उस जगह में निर्धारित किया कि वहां सेवकाई करें। That's why I told you, you are not an afterthought to God. You were in His mind before you were born. और याद रखें कि आप
खुदा ने पूरी उत्पत्ति को बनाने के बाद में आपके लिए चिंता नहीं किया है। खुदा ने उत्पत्ति, सारी चीज की उत्पत्ति से पहले आपको पहले से देख रखा है। So your life has an eternal purpose, eternal values. इसलिए आपका जीवन एक अनंत इच्छा के साथ, अनंत योजना के साथ खुदा ने आपको चुना है। Do not fear, do not worry. आप भयभीत ना हो, आप चिंता ना करें। I closely watched what you prayed, even though I couldn't understand the word, but the sense I could feel your burden, your not sharing things in the prayer points. I was closely watching. Really, my heart was melted to see or hear all your things from your side. But don't give up, brother. Don't जब give up. आप सुबह प्रार्थना कर रहे थे, आप अपनी भाषा में कर रहे थे, मैं उस बात को एहसास कर पा रहा था कि आप कितने दिल, टूटे हुए दिल से आपकी प्रार्थना के विषय को प्रार्थना कर रहे थे। मेरा दिल सचमुच पिघल गया आपके प्रति। आप चिंता मत कीजिएगा। Something you must understand. Surely I am with you always to the very end of the age. In Matthew chapter 28, verse 20 says, no, surely I am with you always to the very end of the age. और मत्ती जी सुसमाचार उसका 28 का 20 में खुदा ने हमें और आपको कहा है, निश्चय ही जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में हूं। Believe he is with you even now. वो अभी भी आपके साथ में वो खड़ा है। When Joseph was in the prison, verse says, Bible says like this, God is also with him. यूसुफ जो था, जब बंदी गृह में था, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखी गई है, खुदा उस बंदी गृह में भी यूसुफ के साथ में था। Believe God is with you always. विश्वास कीजिए, खुदा आपके साथ हमेशा खड़ा रहता है। Don't murmur against God like Gideon did. No, if you are with me, if you are with us, why should it happen to us? Don't like that. Don't like Gideon like that. Okay? गिदोन की तरह कुड़कुड़ाए नहीं और इस प्रकार से ना कहे कि मेरे जीवन में ये सब परिस्थिति क्यों हो रहा है, अगर तू मेरे साथ में है, ऐसी कुड़कुड़ाहट हमारे अंदर ना होने को पाए। Number two, we are also with you, brother. We are और also दूसरी बात, हम भी आपके साथ में हैं मेरे प्रिय भाई। you are not alone in your place. आप अकेला आपके सेवकाई क्षेत्र में नहीं हैं। Some of the stories came from Uttar Pradesh and other place, part of North India. Some pastors are in prison because of the gospel. We also shed tears. Believe us, we are praying for you in that way. हमें जब भी खबर मिलती है कि उत्तर भारत में पासवान जेलों में है, बंदी गृह में है, सचमुच हम भी आपके साथ रोते हैं और आपके लिए हम निरंतर प्रार्थना करते हैं। In all my age, background, all my 35 years experience, it is the first time 100 hours prayer, only praying for your problems. Especially और मैंने अपनी 35 साल की सेवकाई में पहली बार है कि हम 100 घंटे लगातार उत्तर भारत के लिए, आपकी समस्याओं के लिए निरंतर प्रार्थना करते हुए आए हैं। God is with you and we are with you. परमेश्वर आपके साथ है और हम भी आपके साथ खड़े हैं। So today lay down your worry and rest in his plan. तो आइए मिलकर हम अपनी चिंताओं को खुदा के हाथों में दें और खुदा के उस उद्देश्यों में हम अपने आप को समा जाएं और खुदा के हाथों में अपने जीवन को समर्पित करें। First Thessalonians chapter 5 verse 25. The one who calls you is faithful and he will do it. Amen and amen. और पहला थिस्सलुनीके 5 का 25 में इस प्रकार से लिखी गई, जो खुदा ने आपको चुना है वो विश्वास योग्य है, वो उसे पूरा करेगा। Once again, I thank you all, especially the leadership team, for you have given me this opportunity to minister to you in this time. और ख़ासतौर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, ख़ासतौर से आपकी लीडरशिप के लिए जो मुझे आमंत्रण किया कि आपके साथ में मिलकर इस बहुमूल्य समय को आपके साथ व्यतीत कर सकूं। Lord bless these pastors and bless their families, bless their congregation.
पिता परमेश्वर, सारे पासवान को, उनकी सेवकाई को आप आशीष दें। Lord, they are in a critical situation, I know. प्रभु, वो बहुत ही संघर्ष से, बहुत ही ऐसी पड़ाव में है, बहुत मुश्किल परिस्थिति से आप जा रहे हैं। You know them, you know their background, you know their real needs than I know them. पिता परमेश्वर, आप उनकी परिस्थिति को जानते हैं। परमेश्वर, जिस संघर्ष से आज वो गुजर रहे हैं, I believe you, Lord. You will never forsaken them. पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं खुदा, तू उन्हें कभी भी त्यागेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। You will be always with them. परमेश्वर, आप उनके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। I believe you. I believe you. As you did in my life, all this negative situation, failure situation, all the troubles will become the reason for the blessings. One day it will be happen. पिता परमेश्वर, जिस प्रकार मेरे जीवन में सारी दुख और दर्द और तकलीफें भविष्य में एक आशीष का कारण ठहरा है, पिता, हम इस दास और दासियों के जीवन में भी हम प्रार्थना करते हैं, इन मुश्किल घड़ियों में भी, आने वाले समय में ये आशीष का कारण ठहरे। With all my heart and love, and I want to bless them in the name of Jesus, O God. पिता परमेश्वर, मैं इनको प्रेम करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मैं इनको आज के सुबह आशीष देता हूँ। In the name of Jesus, I pray. यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। Amen and amen. God bless you. Thank you, Pastor. Amen, amen, amen. Thank you, dear Pastor, for coming and giving us so much encouraging word. And this is a meaningful word that you gave us this morning. बहुत ही सटीक वचन है जो हम सब के लिए चाहिए था। हम कई बार सोचते हैं, हम जब नाकाम रहते हैं, प्रभु क्या मैं सही जगह में हूँ? आई एम इन द राइट प्लेस. ऑल द थिंग्स दैट्स हैपनिंग इन माई लाइफ, आई एम इन द राइट प्लेस. बट गॉड हैज स्पोकन टू अस दिस मॉर्निंग वेरी क्लियरली. बिफोर द क्रिएशन ऑफ दिस यूनिवर्स, गॉड हैज ऑर्डेन्ड अस, हैज सीन अस इन माई मदर्स होम. मेरी माता के घर में उसने मुझे देखा है और खुदा ने मुझे नियुक्त किया है. सच ए वंडरफुल प्रॉमिस फ्रॉम गॉड दैट गॉड इज इन कंट्रोल ऑफ आवर लाइफ. एंड ये सारी कठिनाई हमें भविष्य में आशीष उत्पन्न करने के लिए सब हमें गुजर रहे हैं. हाँ प्रियो, आज के सुबह जो संदेश आप और हमने सुना है, हमारी परिस्थिति, हमारा संघर्ष खुदा के हाथ में हम दे दें. उसने मुझे चुना है, उसने आपको चुना है. आने वाले भविष्य की आशीषों के लिए ये आपका संघर्ष आपकी तैयारी है कि आप आने वाले दिनों में आप उस भविष्य, उस आशीषों को देख पाए. थैंक यू डियर पास्टर. गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस योर मिनिस्ट्री, एंड गॉड विथ यू anoint you, and God you give you wisdom and knowledge to take care of all the responsibilities that God has given to you. In the coming days, be a blessing to many more people, and you may be fruitful and blessed for throughout the people of North India. I may say in the all of North India, you may be a blessed man. Thank you so much, dear pastor. आज के सुबह के लिए, प्रभु के दास के लिए हम धन्यवाद देते हैं. आइए मिलकर हम लोग प्रार्थना के में हम आगे बढ़ेंगे. हमारे बीच में हमारे डिस्ट्रिक्ट असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट रेवरेंड लॉरेंस जोसेफ जी हैं. Our district assistant superintendent will be praying and praying with benediction. Over to you, Reverend Lawrence Joseph. महान परमेश्वर, हम यीशु के नाम में आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु. एक बार फिर से आज की सुबह प्रभु अपने दास के द्वारा प्रभु जी, पास्टर देवदास प्रभु, आपने कैसे अद्भुत रीति से हमसे बातें करी प्रभु जी. कई बार प्रभु अपने जीवन में असफलताओं के कारण प्रभु जी, कई बार समय में प्रभु जी सफलता को ना देखने के कारण प्रभु जी, कई बार दूसरों से तुलना करने के कारण प्रभु, कई बार सच्चाई है प्रभु कि हम अपने जन्म को लेकर, अपने स्थान को लेकर, अपने मेंटर को लेकर, अपनी सेवकाइयों को लेकर, बंद दरवाजों को लेकर प्रभु, अपने तमाम पड़ोसियों को देखकर परमेश्वर, कई बार प्रभु जी हम निराश हो जाते प्रभु. हमारे मनों में सवाल उठने लगते प्रभु, क्या सच में आपने ही हमें चुना है प्रभु? क्या हम सच में सही जगह पर हैं प्रभु? क्या सच में मेरी यही बुलाहट है प्रभु? और कई बार प्रभु जी ये प्रश्न प्रभु जी हमें इतना झकझोर देते प्रभु कि जिस काम की आप इस तमाम भ्रम में पड़कर प्रभु जी अपनी जिंदगियों में दूसरों की नकल करने लग जाते प्रभु, कि शायद हम उनको देखकर और इनको देखकर प्रभु हम सेवा याद दिलाया प्रभु
परमेश्वर ये चुनाव हमारा नहीं प्रभु, ये आपका चुनाव है प्रभु। ये सेवा हमारी नहीं, आपकी है प्रभु। ये मेंटर हमारी पसंद के अनुसार नहीं, आपकी पसंद के अनुसार के मेंटर है प्रभु। प्रभु ये मिनिस्ट्री हमारी प्रभु जी इच्छा के अनुसार नहीं, आपकी इच्छा के अनुसार है प्रभु। मेरी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में प्रभु, कोई परिस्थिति, कोई पड़ोसी परमेश्वर हमें निराश न करने पाए प्रभु जी। महान परमेश्वर इन दिनों में अंत तक प्रभु आप पर और आपके प्रभु जी वचन पर भरोसा करने के लिए मदद कर, ताकि आने वाले दिनों में एक बड़ी सेवकाई को करने पाए और उस बड़ी आशीषों को पाकर प्रभु आज की तारीख में जो हमारी प्रॉब्लम है प्रभु, कल के दिन आप उसको प्रेस में बदलने जा रहे हैं परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप उस स्तुति में प्रभु जी और आराधना में हमारी समस्याओं को बदलने जा रहे हैं, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज की त्रासदी को कल प्रभु आप हमारी गवाही में बदलने जा रहे हैं, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी सहायता कर प्रभु जी, बजाय जितना हम परिस्थितियों को देखते, अपने आप को देखते प्रभु, हम ये देखने पाए हमारा रिश्ता तेरे साथ में कैसा है प्रभु। प्रभु हम अपने तेरे साथ में एक अच्छे रिश्ते के साथ में, परिवार के साथ एक अच्छे रिश्ते के साथ में परमेश्वर प्रभु जी सेवकाई को करने पाए, परिणाम प्रभु आप पर छोड़ने पाए। क्योंकि प्रभु जी आपका वचन कहता है, ना तो बोने वाला ना तो काटने वाला, लेकिन परमेश्वर है जो बढ़ाने वाला है प्रभु। मेरी प्रार्थना यीशु के नाम में प्रभु, आप अपने राइट टाइम में अपने लोगों को बढ़ाएं प्रभु और आशीष का कारण बनाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी, अपने दास को आशीष दे, उनके परिवार को आशीष दे, उनकी सेवा को आशीष दे, तमाम उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए और अधिक अपने सेवक को प्रभु आप अभिषेक करें महान परमेश्वर, और अपनी महिमा में इस्तेमाल करें। सारी महिमा सारा आदर प्रभु तुझे मिलने पाए, विनती को सुन यीशु के नाम में, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता जब तक प्रभु यीशु बाद में करना है, हम सभी प्रभु के दासों के साथ और प्रत्येक विश्वासियों के साथ होती रहे। आमीन आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू डियर पास्टर, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुबह आप लोग अपना समय को व्यतीत किए, हमारे साथ जुड़े। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दें। गॉड ब्लेस यू ऑल। नेक्स्ट वीक विल सी टुगेदर, मिलकर एक साथ प्रार्थना में आइएगा। हम हमारा एक पारिवारिक प्रार्थना है, दूसरों को भी प्रोत्साहन कीजिएगा, मिलकर एक साथ आशीष पाएंगे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू डियर पास्टर Pastor Devdasan for coming. God bless you and God be with you. अभी ये समय है, we are going to pray for the personal needs of the people, and those who are having personal needs can stay back, rest, all can leave, and हम लोग मिलकर आपके व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए कमिटेड है। हमारे बीच में रेवरेंड आनंद राज जी हैं। Dear Pastor, can you just take time to pray for few people who can maybe needing the prayer? So if you can just raise your hand and say, can you just pray? Okay, पास्टर आनंद राज हमारे लिए, हमारे व्यक्तिगत विषय के लिए प्रार्थना करेंगे जो आपके लिए ज़रूरत है। और इस समय मैं आग्रह करूंगा आप लोग सब जिनको प्रार्थना की आवश्यकता है, आप अनम्यूट कर सकते हैं। मैं अभी उसको ऑन कर दिया, अभी आप अनम्यूट कर सकते हैं। यू कैन ऑल प्रे, गिव द प्रेयर पॉइंट्स टू पास्टर। ओवर टू यू पास्टर। यस पास्टर, बताइए आप लोग के